दोस्तों, मोदी सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया एंकर सब राहुल गांधी पर आग बबूला है कि पीएम मोदी और मेलोनी पर उन्होंने घटिया कमेंट किया है, महिलाओं का अपमान किया है, पीएम मोदी का अपमान किया है। वहीं राहुल गांधी का जवाब सामने आया है और राहुल गांधी ने बताया है कि असल अपमान दरअसल किसका हुआ है और उसके खिलाफ राहुल गांधी ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे। पहले एक और अपमान को लेकर फेक न्यूज़ की पोल खोलते हैं। बीजेपी के द्वारा, बीजेपी सांसदों के द्वारा, कुछ पत्रकारों के द्वारा यह दुष्प्रचार किया गया। राहुल गांधी के साथ एक बार फिर कट कॉपी पेस्ट का खेल किया गया, वीडियो एडिट करके चलाया गया, फेक न्यूज़ फैलाई गई। इस फेक न्यूज़ की पोल कैसे खुलती है, उससे पहले बीजेपी कैसे ये फेक न्यूज़ फैलाती है, बीजेपी के नेशनल हैंडल पर क्या दावा किया गया। बीजेपी ने दावा किया है कि देखिए, राहुल गांधी ने फिर किया राष्ट्रगान का अपमान। जिस राष्ट्रगान पर हर भारतीय को गर्व है, जो देश की आन बान और शान है, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन राहुल गांधी ने इसे अपमानित कर अपने देश विरोधी रवैये को एक बार फिर उजागर किया है। राहुल गांधी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने यह वीडियो शेयर किया है। कुल मिलाकर सिर्फ 8 सेकंड का वीडियो है, लेकिन 8 सेकंड का ये पूरा खेल क्या है, पूरा वीडियो हम आपको बताएंगे। जिसके बाद बीजेपी के झूठ की पोल खुलती है। पहले बीजेपी क्या दिखाती है, जरा देखिए। राहुल जी, एक सेकंड राहुल जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। राहुल जी, एक सेकंड। तो बीजेपी आरोप लगाती है कि राष्ट्रगान चल रहा था और राहुल गांधी हाथ मिलाए जा रहे थे। राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में राहुल गांधी खड़े नहीं हुए। इसके बाद इस आरोप को कई प्लेटफॉर्म पर दोहराया जाता है। पहले तमाम सांसदों का रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, बीजेपी नेताओं का, सांसदों का, मीडिया एंकरों का। उसके बाद इस वीडियो की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। बीजेपी नेता विनोद तावड़े कहते हैं, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान यही है कांग्रेस की पहचान। उसके बाद वो भी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी की गंभीरता पर, सोच पर सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद बीजेपी के सांसद संजय भाटिया क्या कहते हैं, देखिए, राहुल गांधी ने फिर किया राष्ट्रगान का अपमान। जिस राष्ट्रगान पर हर भारतीय को गर्व है, जो देश की आन बान और शान है, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन राहुल गांधी ने राष्ट्रगान को अपमानित कर अपने देश विरोधी रवैये और मानसिकता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। तो बीजेपी के सांसद, कई नेता, कई बीजेपी की शाखाएं, राज्यों की शाखाएं और नेशनल बीजेपी के हैंडल पर आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इस आरोप लगाने में कुछ पत्रकार भी कूद जाते हैं। उसके बाद जब पोल खुलती है तो डिलीट करके भागते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव एक बार फिर राहुल गांधी पर झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जो अशोक श्रीवास्तव अक्सर राहुल गांधी का अपमान करते रहते हैं, इसे लेकर कई बार विवादों में आ चुके हैं। वो अशोक श्रीवास्तव एक बार फिर राहुल गांधी पर झूठ फैलाते हैं कि देखिए, राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया और ये वीडियो पोस्ट करते हैं, बाद में इसे डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट करते हैं? क्योंकि पोल खुल जाती है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर इस बात की पोल खोलते हैं। और क्या पोल खोलते हैं? जो 8 सेकंड की क्लिप बीजेपी ने चलाई, मीडिया एंकरों ने इस बात को फैलाया, राहुल गांधी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है, होने के पहले ये जरा देखिए। आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए प्लीज खड़े हों। राहुल जी, आशीष, नेशनल एंथम प्लीज। सर, राष्ट्रगान के पहले नारा नहीं प्लीज। संदीप दीक्षित के ऐलान के बाद राष्ट्रगान बजा दिया जाता है। राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, चाहे मंच पर मौजूद थे, चाहे नीचे मौजूद थे, सब सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान का जब समापन होता है तो राहुल गांधी पब्लिक से हाथ मिलाने लगते हैं। लेकिन वहां पर क्या मिस्टेक हो जाती है? वहां पर मिस्टेक ये हो जाती है कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान को प्ले किया था तो रिप्ले हो जाता है, एक बार फिर प्ले हो जाता है। तो उसी का 8 सेकंड का वीडियो काट कर वायरल कर दिया गया। राहुल जी, एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड राहुल जी। उसी सीन को लेकर बीजेपी वालों ने कहानी रच दी कि देखिए, राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया, जबकि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया गया था। तो ये वीडियो की पूरी सच्चाई है कि राष्ट्रगान गलती से दोबारा रिप्ले हो जाता है। जब भी राष्ट्रगान बजता है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं देशभक्ति में,
तो अगर आप राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, देशभक्ति की भावना का सम्मान करते हैं, तो राष्ट्रगान के नाम पर आप झूठ कैसे फैला सकते हैं? आप 8 सेकंड का क्लिप काटकर कैसे राष्ट्रगान का अपमान ढूंढ सकते हैं? और क्या ऐसा करने वाले सच्चे देशभक्त होते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। तो जब अपमान ढूंढा जा रहा है, तो राहुल गांधी ने भी एक अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने जिस अपमान का मुद्दा उठाया है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, एक नेता का अपमान नहीं है, एक समुदाय को लेकर, एक समाज को लेकर बहुत सारे लोगों की सोच को दिखाता है, जिस सोच का तिरस्कार करने की जरूरत है, जिस सोच के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमान का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हल्द्वानी में गए थे, उसके बाद वहां पर शुद्धिकरण किया गया, जिसका मुद्दा संसद में भी उठा था। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर टारगेट करते हुए, आरएसएस पर टारगेट करते हुए कहा, हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, ये उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की सालों से पाली पोसी मनवादी सोच का नतीजा है। वो घिनौनी सोच जो आज भी इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय करती है, समानता और मानवता से नहीं। तो जातिवाद को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि किस सोच के तहत वहां पर शुद्धिकरण किया गया। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि इस पूरी घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक हिंदूवादी संगठन का इसमें नाम सामने आया है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में भी इसे लेकर बीजेपी पर टारगेट किया और बीजेपी समर्थकों के ऐसा करने का दावा किया, जिस पर मोदी सरकार के मंत्री को खेद प्रकट करना पड़ा था। बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, एंड इफ एनीबॉडी इज फाउंड गिल्टी सर्टेनली एक्शन विल बी टेकन। तो मोदी सरकार के मंत्री खेद तो जताते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए, पीएम मोदी या पीएम मोदी के बॉस नितिन नवीन के साथ ऐसा हुआ होता, बीजेपी के किसी नेता के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता? हंगामा मच गया होता, टीवी डिबेट की जाती, कांग्रेस का कोई नेता इस तरह शुद्धिकरण कर देता तो क्या होता? सवाल पूछे जाते, पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया जाता। लेकिन यहां पर खेद प्रकट करके बात को आई गई करने का प्रयास किया गया। लेकिन कांग्रेस अब इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने को तैयार है। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है, दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। राहुल बोले, बीजेपी आरएसएस मनवादी सोच को बढ़ावा दे रही, खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान, कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगाते हुए, जातिवाद के आधार पर अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हर जिले में सत्याग्रह किया जाएगा, मार्च निकाले जाएंगे, आवाज बुलंद की जाएगी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि असल अपमान दरअसल किसका हुआ है, और इस सोच के खिलाफ क्या हमारे मीडिया एंकर कुछ बोलेंगे? क्या टीवी पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा? जबकि जन जागरण का मामला है, जातिवादी मानसिकता से समाज को बाहर निकालने के लिए इस पर बोलने की जरूरत है, इस पर डिबेट की जरूरत है। लेकिन क्या इस मुद्दे पर कोई भी टीवी चैनल एक भी डिबेट कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।